सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। यह वृद्धव संग्रह नामक महान ग्रंथ, जिसके अंतर्गत 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों की व्याख्या हुई। पंचास्ति काय का स्वरूप क्या हुआ करता है, इसकी विस्तृत व्याख्या इस 58 गाथा के महान ग्रंथ में विस्तार से मिलती है। आप जो भी 6 द्रव्य हैं उनको देखते हैं, लेकिन उनका स्वरूप ज्ञात नहीं है। वह स्वरूप क्या होता है, जीव क्या होता है, पुद्गल क्या होता है, धर्म अधर्म आकाश काल ये क्या हुआ करते हैं, 7 तत्व 9 पदार्थों की व्याख्या क्या होते हैं, ये उसको अगर जानना है तो जीव को इस वृहद्रव्य संग्रह नामक महान ग्रंथ की अवलंबन लेना चाहिए। हम अभी तक वर्तमान में जब तक इस संसार में हैं, वे संसार के कारण क्या हुआ करते हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से जाना। हम जो कुछ किया करते हैं संसार में, वही हमारे संसार का कारण है। हम पर के अधीन हैं, हम स्वभाव में नहीं हैं। हम जो कुछ करते हैं पर के निमित्त से करते हैं। यही कारण है कि हम पराधीन बने हुए हैं। जहां पर आश्रव और बंध है, यानी ऋषभ, आश्रव और बंध तब तक है जब तक पराधीनता है। जैसे यदि कोई जीव आपसे कुछ कहे और आप उसकी बातों पर प्रतिक्रिया करें, तो आप स्वाधीन हैं कि पराधीन? अरविंद भैया, कोई जीव ने आपसे कोई क्रिया आपके साथ में बात की और आपने उसका उत्तर दिया, जैसा वह चाह रहा था वैसा आप उसके अधीन, जो चाह रहा था वैसा आपने किया। जैसे यदि कोई जीव आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा था और आप गुस्सा हो गए, तो आप स्वाधीन है ना गुस्सा होने के लिए? स्वाधीन है कि आप पराधीन हो चुके हैं? पराधीन होना आनंद देता है ना मनीष भैया? पराधीनता में आनंद है कि स्वाधीनता में आनंद है? स्वाधीनता में जब आनंद है तो क्या हम कभी स्वाधीनता की ओर दृष्टि करते हैं कि हमेशा पराधीन बनते रहते हैं? लगता है मैं स्वाधीन हूं,
किसी ने क्रोध किया, जब तक 4 नहीं सुनाऊंगा तब तक आनंद कैसे आएगा। अब मैंने जैसे ही उसने चाबी घुमाई और हम चालू हो गए, हम स्वाधीन है ना गुस्सा करने के लिए। यानी पराधीनता, पराधीनता। जैसे ही भूख लगी भोजन करना प्रारंभ, स्वाधीन हो, पराधीन है। हमें जिस चीज की जब इच्छा हुई, जैसे ही इच्छा हुई और हम उसकी ओर अपनी प्रवृत्ति करने लगते हैं, उस ओर प्रतिक्रिया करने लगते हैं। आपकी स्वाधीनता कहाँ है? पराधीनता है। इसलिए संसार का जितना सुख है वह सुख सुख ना होकर के दुख ही है। महाराज जी, यानी ये सब सुखी बैठे हैं जीव, सारे जीव यहाँ जितने हैं सब सुखी है ना? क्यों सुख नहीं है? क्या क्या दुख है आपके घर में? सारी सुविधाएं, सारे के सारे जो भी आपको 5 इंद्रियों के सुख चाहिए, मनीष भैया घर में है कि नहीं? तुरंत महाराज जी आज सोचो, कल अगर कोई चीज आई है ना वो मेरे घर में आ सकती है। सुखी है ना? फिर भी महाराज जी सुखी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुखी हैं कि नहीं है यही नहीं पता है। माँ, वह पक्षी, उसको पक्षी को पिंजरे में बहुत अच्छा अच्छा द्रव्य दिया जाता है, सुखी है ना? जो भोजन, वह खीर कभी खाएगा क्या पक्षी? और आप खीर की कटोरी रख रहे हो, काजू किशमिश और सोने की कटोरी में रख रहे हो। भैया सोने की कटोरी पक्षी को मिलेगी क्या कभी? खीर खाने को मिलेगी क्या काजू किशमिश वाली? नहीं मिलेगी। तो पक्षी को बंद पिंजरे में रखना और ये देना, आनंद में है ना पक्षी? हे पक्षियों, हे पक्षियों, आनंद में होना। भैया आपसे नहीं पूछ रहे, हम उस पक्षी से पूछ रहे हैं जो ऐसा कर रहा है। ऐसे ही हमारे घर में सोने चांदी के बर्तनों में हम भोजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पराधीनता की है जंजीर को आज तक अनुभव नहीं कर रहे हैं। पराधीनता को अनुभव नहीं कर रहे हैं। आज आचार्य भगवंत आपको क्या बता रहे हैं? जब जब तुम पर के अनुसार चलोगे दुखी होगे। तो फिर बहुत अच्छी बात है। आज के युवा तो यही कह रहे हैं, हम पर के अनुसार नहीं चलते महाराज जी, हम तो माता पिता की भी नहीं मानते, हम तो स्वच्छंद होकर घूमना चाहते हैं। इसलिए तो माता पिता यदि कहें कि भैया अमुक परिवार में ही संबंध बनाना है, तो कहते नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हमारी अपनी सत्ता है, हम खुद जेल में जाएंगे। भैया जा कहाँ रहे हो? ये तो देख लो, कहाँ के स्वतंत्र, तुम परतंत्र होने जा रहे हो और कह रहे हो हम बड़े अच्छे हैं। यानी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत बड़ा अंतर है। आप सभी स्वतंत्र तो हैं भैया, आप स्वतंत्र हो कि नहीं हो? स्वतंत्र भारत में जन्मे, स्वतंत्र है ना? तो स्वतंत्र होने का अर्थ यह है ना कि मैं स्वच्छंद हो जाऊं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यानी स्वतंत्र तो हो, लेकिन यदि किसी के घर के सामने कचरा फेंक के आ जाओगे मनीष भैया, स्वतंत्र हो ना, फेंक सकते हो ना? अरे किसी को 2 चांटे लगाओ, स्वतंत्र हो ना? हम तो जो चाहे वह कर सकते हैं ना। अबे हम तो जो चाहे वह कर सकते हैं ना, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, सत्य ना मां? तो किसी को मार भी सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। ये युवाओं को समझाना है, हम जो चाहे वह कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। भैया स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता के साथ में शासन की व्यवस्था है, उसके अनुकूल ही स्वतंत्र हो। स्वच्छंद हो जाओगे तो अभी शासन अंदर डाल देगा। भैया शासन है ना, शासन,
किसी के घर में, नहीं तो आप तो स्वतंत्र हो ना, हम डीजे बजा सकते ना रात भर, क्यों नहीं बजाते? महाराज स्वतंत्र तो हैं, लेकिन फिर भी अनुशासन का, प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करने पर हमारी स्वच्छंद वृत्ति हो जाएगी और हमें उस नियम के अंदर ही स्वतंत्रता मिली हुई है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। बच्चों के साथ यही हो रहा है, ये माता पिता के अनुशासन को परतंत्रता समझते हैं, जबकि स्वतंत्रता है किंतु नैतिकता का और मूल्यों का अनुशासन बहुत आवश्यक है। अरविंद भैया, नैतिक मूल्यों का अनुशासन नहीं होगा तो जीव जो मनुष्य पर्याय में है और त्रियंच पर्याय में है, उसकी और इसकी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर करना सीखिए। हम वासनाओं में भी स्वतंत्र है ना, हम पांचों इंद्रियों की प्रवृत्ति में जो भोगना चाहते हैं स्वतंत्र है ना। स्वतंत्र होने पर भी क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, इस प्रकार की स्वच्छंद वृत्ति आपकी चलने लग गई है, इसलिए आप मनुष्य होते हुए भी त्रियंच समान है। भैया त्रियंचों पर किसका प्रशासन लगता है? आपके घर के सामने मल कर सकते हैं, कहीं भी अपनी वासनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, वे स्वतंत्र है ना। आप भी स्वतंत्र हो ना, बच्चों को समझाना है। आप दोनों की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता मानते हो, हम जो चाहे वह कर सकते हैं, इसका नाम बच्चों ने स्वतंत्रता मान लिया है। यानी ये स्वतंत्रता नहीं है, ये पशु वृत्ति है, स्वच्छंदता है। पशु वृत्ति जहां चाहे वो कर डालो, माता पिता के अनुशासन, धर्म के अनुशासन, धर्म की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनसे परे बच्चों की नहीं, अपने ऊपर लगाएं। हमारा जीवन कहीं स्वतंत्र घरों में आकर स्वच्छंद तो नहीं होता जा रहा है। माँ, पहले पारिवारिक संबंधों के बीच में जब हम बड़े बड़े परिवारों के बीच में रहते थे, तब हम अपने आप को परतंत्र महसूस करने लग गए थे, इसलिए हमने अपने स्वतंत्र घर बना लिए। सत्य है? हाँ, सबसे पहले कोई बहू यदि आई है, बेटी आई है किसी घर में, तो सबसे पहले उसका काम होता है कि उसकी माँ से उसके बेटे को अलग कर दो। माँ, अपना बेटा हो और कोई निकाले, दूर कर दे तो दुख होता है कि नहीं? उस बेटी से बोलना, बेटी यदि तुम्हारा पुत्र होता और तुमसे कहे कि तुम दूर रहो और वह दूर रहेगा तो दुख होता है कि नहीं? ऐसे ही जो बेटियां आके सबसे पहले ये करती हैं, हम परतंत्र हैं। क्यों? सास ससुर के साथ रहना पड़ता है, बड़ी परतंत्रता है। मर्यादा में जीवन जीना पड़ता है, परतंत्रता है। भैया मर्यादा में जीना परतंत्रता नहीं है। स्वच्छंद वृत्ति में जियोगे तो अमर्यादित तो पशु हुआ करते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति मर्यादित जीवन जीता है, उसका नाम मनुष्य हो सकता है। शेष तो अब विचार करना, आप जिस स्वतंत्र घरों में आ गए, क्यों आए? महाराज जी, स्वच्छंद वृत्ति नहीं चल पा रही थी, इसलिए हमने स्वतंत्र घर बना लिए। बहुत बड़ी समस्या है। और यही समस्या अगर जैसे आपको वहां परतंत्रता लग रही थी माँ, तब नए घरों में हम अपने सगे संबंधियों को छोड़कर आए कि हम स्वतंत्र रह पाएंगे, ऐसे ही कह रहे हैं भैया घर क्यों छोड़ना पड़ा ज्ञानी? परतंत्रता थी ना। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम्हें अगर वो परतंत्रता लग रही है तो इस घर को भी परतंत्र देखो। अध्यात्म माँ, ये वृद्धव संग्रह, ये कहाँ सास बहू और घर की चर्चा आ गई? यानी ऋषभ यही तो बोल रहे हैं, जिस घर पर हो वहाँ परतंत्रता महसूस होने लगती है तो स्वतंत्र घर की ओर भागते हो। इस घर में परतंत्रता स्वीकार कर लो, ये घर मेरा नहीं है, इसमें परतंत्रता स्वीकार कर लो, स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाओ। उसका नाम है संबर और निर्जरा की ओर कदम बढ़ाना। भैया स्वतंत्र हो, अबे स्वतंत्र हो,
अब देखना अरविंद भैया स्वतंत्र हो, स्वतंत्र कौन है माँ, स्वतंत्र कौन है? हम तो पर के वशीभूत हैं। पहले देख के किसी को वशीकरण में किया। देखो वशीकरण चलता है ज्ञानी, एक तो वशीकरण आंख से, आंख का जो सबसे जटिल वशीकरण होता है जिसमें सारे जगत के जीव यहां तक कि त्रियंच भी फंसे हुए हैं। देखना कभी ऋषभ, वे त्रियंच पशु भी एक दूसरे के पीछे सुबह से दौड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। गाय का झुंड है, वहां वृषभ है, आप उसकी प्रवृत्ति देख लेना। हम लोग तो सब देखने मिलता है अरुण भैया, जगत को हमेशा जागते जागते देखो, बहुत सारे अनुभव मिलेंगे। जगत को जागते जागते नहीं देख रहे हो, इसलिए आज तक जगत में जी रहे हो। और जो जगत को जागते जागते जी लेगा वह नियम से मुनि बनकर अपने कल्याण का मार्ग चुन लेगा। जैसी प्रवृत्ति मनुष्यों में हो रही है, बच्चों में हो रही है, ऐसी प्रवृत्ति भी त्रियंचों में ही देखी जाती है। भैया गाड़ी बाइक चलती है ना, देखो अब जो है सो है। बाइक यदि किसी लड़की की आगे जा रही है ना और लड़के की बाइक पीछे है, अब देखो परिणामों की स्थिति। यानी वो तेज नहीं भगा सकता, तेज नहीं भगा सकता। इतने ही नहीं, अपने परिणामों से, लड़के लड़की के तो छोड़ दो, अपने परिणामों से मिले अरविंद भैया। यदि एक बस में, एक ट्रेन में, यदि एक स्थान पर आपके स्त्री बैठ गई है और आप वहां बैठे हैं, अब पूरा जीवन बिना हिला निकाल देगा। सत्य नहीं है क्या मनीष भैया, सत्य नहीं है क्या? अगर बाजू की सीट पर कोई स्त्री बैठी है और बाजू में पुरुष बैठा है, कितना जीवन में कैसा हिलेगा डुलेगा भी नहीं, हिलेगा डुलेगा भी नहीं, वहां बैठा बैठा यानी निकाल देगा कि नहीं। कैसे परिणामों की स्थिति है, यही तो हमने देखा भैया। अभी नेहार के लिए अपन जब शाहपुरा में निकले रुके थे, अब तो शाहपुरा में अपन जंगल जाया करते थे, वहाँ घास का मैदान था। और वो घास का मैदान सुबह सुबह 5:30 बजे जब नेहार के लिए जाते थे, वहाँ पर बहुत सारे पशु चरते थे। हमने देखा वह पशु चर रहा है ना, तो उसके पीछे दूसरा पशु वहीं वहीं चर रहा है। दूसरा पशु जो था वह गाय अगर चर रही थी तो पीछे पीछे वृषभ उसी जगह पे जाता। क्या नहीं, जैसी उनके अंदर वासनाएं हैं ऐसी ही आज वर्तमान में जगत के सारे जीवों के अंदर वासनाएं दिख रही हैं। और धीरे से भैया यही तो वशीकरण है, वासनाओं ने वशीकरण करके रखा है, इसलिए तो कभी मुक्ति मार्ग पे नहीं आ पाते। मोक्ष मार्ग आपको क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि हम वासनाओं के वशीकरण में हैं। यानी क्या है कह रहे हैं, निश्चयनेन स्वतः सिद्धत्व सिद्धत्वात् पर कारण निरपेक्ष। भैया जब जब पर कारण आएगा वहां पर तुम उसके अनुसार चलोगे तो नियम से तुम्हारा घाटा लगना है। अभी तक पहचाना ही नहीं कि हम पर के अधीन हो गए। ये वासनाएं निज की नहीं है, ये वासनाएं कर्म जनित हैं। और कर्म जब जब उदय में आता है जतिन, तब जीव अपनी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर बैठता है और वही कार्य करता है जो उससे कर्म कराया जाता है। जब भी कार्य कराया जाता है पर के द्वारा कराया जाए तो भैया अगर हम कह दें अरविंद भैया कि जाओ ऊपर से और नीचे बस दिन रात यहीं पे चक्कर लगाने हैं, आपसे कह दिया जाए चलो चक्कर नहीं लगाना है, आज ये कह दिया जाए कि आज रात भर इसी कक्ष के नीचे ऐसे ही बैठना है, बैठ जाओगे? महाराज जी किसी ने वैसे बैठना हो तो बैठ जाएंगे, लेकिन किसी ने बोल दिया ना तो जरूर नहीं बैठेंगे। वही तो बोल रहे हैं, मां किसी ने बोल दिया है तो क्रोध करोगे क्या? तो जब ये कर्म बोलते हैं तो क्यों क्रोध होते हो?
पराधीनता, पराधीनता में आनंद मान रहे हो। भैया अरविंद भैया यहीं बैठे रहना, हिलना नहीं। अभी देखो आकुलता व्याकुलता होती है, बिल्कुल जैसे बैठे हो वैसे हिल नहीं सकते ऋषभ आप। हाँ, ऐसी ध्यान नहीं होता ज्ञानी, ऐसा ध्यान नहीं होता। आंख नहीं उठा सकते, यानी आंख नहीं उठा सकते, ऐसा ध्यान नहीं होता। जब अंतरंग से परिणाम होता है, क्यों किसी के वशीकरण में आके तुम आंख नहीं उठा पा रहे हो? कि अंतरंग की परिणति है कि नीचे जीवों का वध ना हो जाए, इसलिए आंखें झुका के चल रहे हो। इसलिए ध्यान केंद्रों में भी अगर जो आंखें झुका के और जबरदस्ती बिठाला गया है ज्ञानी, बेचारे का मन तो कहीं और भाग रहा है और कह दिया है ऐसे रहना है। भैया सत्यता को समझो। इसलिए जिन दर्शन के पास जितना आओगे, यह जो बता रहा है आपको, किसी के पराधीन होकर व्रत मत ले लेना। व्रत स्वाधीन वृत्ति है, पराधीनता तुम्हारे इंद्रियों के भोग हैं। मनीष भैया, जितने इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं ये अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन बेचारे सब पराधीन हैं। मात्र यहां पे कह रहे हैं यदि कोई स्वाधीन वृत्ति है, उसका नाम दिगंबर मुद्रा की वृत्ति है। स्वाधीन होकर भी, स्वतंत्र होकर भी स्वच्छंद नहीं। भैया वे लोग जगत में बहुत कष्टदायी होते हैं जो दूसरे के शासन में चलते हैं, अर्थात जबरदस्ती, जिनको जबरदस्ती शासन लागू करना पड़ता है, अगर जरा सी छूट दे दें। कई अपराधी, यानी कई अपराधी ऐसे हैं जो बार बार अपराध करते हैं, तो उन्हें क्रूर घोषित कर दिया जाता है, और नई अपराध करने पर भी सबसे पहले किसे पकड़ा जाता है और अंदर रखा जाता है। अगर कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम होना है तो सबसे पहले उनको अंदर कर दिया जाता है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। जो लोग शासन के अनुरूप जीवन नहीं जीते हैं, अथवा बार बार शासन की आवश्यकता पड़ती है, वह जगत में जब तक पुलिस वाला नहीं खड़ा मिले तब तक उनके काम सही नहीं दिखते। जैसे ही पुलिस वाले की नज़र इधर उधर हटी, ऐसे ही हमारे साथ होता है। ये जो भी शासन की व्यवस्थाएं, जैसे ही कोई नहीं मिला ना, हमने क्या चोरी नहीं की क्या? वो बिजली के बिल, हाँ ज्ञानी, बिजली के बिल सब चोर दिख जाए उसका नाम चोरी नहीं। जिन शासन कह रहा है अंतरंग के परिणामों में चोरी के भाव ही नहीं आना, उसका नाम अचौर्य महाव्रत है। वासनाओं की ओर मन दौड़ रहा है, अभी आप इंद्रिय विजयी नहीं हुए हैं। बेटा समझना कहाँ ले जा रहे हैं आचार्य भगवान, कितना कुछ। मैं देखो इतना सारा यहाँ पर 6 पंक्तियों में इतने सारे संबोधन दिए गए, लेकिन अभी अभी जब पढ़ा, यानी अब है ये आधी पंक्ति, मैंने कहा ये आधी पंक्ति तो जगत की सारी सत्यता को कहने वाली है। स्वतः सिद्धत्व पर कारण निरपेक्ष, वे सिद्ध परमेष्टि पर कारणों से निरपेक्ष हैं। वे पर के अधीन नहीं है। पर कारणों के अधीन रहने वाला कभी भी आनंद नहीं ले पाता। सिद्ध परमेष्टि का आनंद इसलिए है कि वे पर कारणों से स्वाधीन हो चुके हैं, इसलिए परम आनंद को प्राप्त करते हैं। स्वतः सिद्धत्वात्, भैया दूसरे के अनुसार चलना तुम्हारी उपलब्धि नहीं है। जो स्वतः से ही सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं और पर कारणों से निरपेक्ष हो जाते हैं, वे परम आनंद में होते हैं। उसी का नाम सिद्ध पर्याय है। भैया शासन के अनुरूप चले, हमेशा बैठे रहें बच्चों के पीछे। कई बच्चे ऐसे होते हैं भैया, टीचर ने नहीं देखा, आपके में से ही होंगे यहाँ जो बैठे हैं, जैसे ही टीचर इधर उधर हुई पीछे से बस्ता लेके बाहर, अथवा जैसे ही इधर से उधर वहां बातें चालू। ऐसे ही आप तो नहीं हो ना, वे उपद्रवी कहलाते हैं।
माँ वे बच्चे क्या कहलाते हैं जतिन? बैक बेंचर्स, उपद्रवी। क्यों कहलाते हैं? जब तक बैठा है, जब तक अरी लगी हुई है ना, अरी लगी है तब तक तो काम करता मिलता है बैल, और जैसे ही अरी हटी सो इधर उधर मुख मारता मिलता है। बस ऐसे ही जो उपद्रवी लोग हैं भैया, जब तक तुम जिन शासन के अनुशासन में अथवा धर्म समाज और पारिवारिक शासन में हो, तुम कोई सीधे साधे बच्चे नहीं हो। क्यों? भोगों को भोगते तो हैं, मर्यादा में भोगते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब तक शासन की मर्यादा लगी हुई है भैया, ये बच्चे विदेश क्यों भाग रहे हैं? यहाँ शासन की मर्यादाएं हैं वासनाओं पर, शासन की बहुत सारी मर्यादाएं। अब इनको विदेश अच्छा लगता है कि ये मर्यादा भी भंग हो जाए तो हम विदेश में जैसा पहनना ओढ़ना चाहते हैं वैसे रहें। यानी ये उपद्रवी लोग हैं। माँ बच्चों को आज जरूर सुना देना, जो ये बाहर भागने की प्रवृत्ति है, स्वतंत्र घर बनाने की प्रवृत्ति है, ये सब उपद्रवी हैं। क्यों? माता पिता रहेंगे तो जो हम अपने वासनाओं को, भोगों को भोग रहे हैं वह हम अच्छे से नहीं भोग पाएंगे। हम जैसे वस्त्र पहनना चाहते हैं वैसे वस्त्र नहीं पहन पाएंगे। अरे ज्ञानी, वे उपद्रवी बच्चे जैसे ही टीचर इधर देखा उधर हल्ला करना चालू, तो अब हम टीचर के अंदर में ही नहीं रहेंगे, इसलिए हम अपने स्वतंत्र घरों में रहने लगे। फिर वहां पे भी क्या हुआ? नैतिक मूल्यों को ही भूल बैठे। अब जाना है विदेशों में, क्यों? वहां कोई नहीं जानता कि मैं कैसी वृत्ति कर रहा हूं। ये बच्चियों में तो और प्रवृत्ति बढ़ती जा रही। माँ बच्चियां जितनी भी, बच्चे तो फिर भी थोड़े समझदार हैं, लेकिन बच्चियों के साथ अरविंद भैया बाहर पढ़ने क्यों जाना है? यहाँ पर अनुशासन है, माता पिता की देखरेख में रहना पड़ता है, इसलिए अब हम जाएंगे तो उल्टे सीधे वस्त्र भी पहन सकते हैं और कहीं भी किसी के साथ घूम सकते हैं अथवा फोनों पर बात कर सकते हैं। भैया इनको समझाया नहीं गया, ये अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक मानते हुए भी तुम स्वच्छंद वृत्ति कर रहे हो, शासन के लिए सबसे बड़ी दुविधा बने हुए हो। भैया उपद्रवी लोग को कहाँ रखना चाहिए? उपद्रवी लोग कहाँ रहते हैं? ऐसे ही माँ, जितने उपद्रव कर रहे हैं ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे अपने ही घरों के हों या हम स्वयं हों। यानी वह है, जब बच्चा तो वह कहलाता है बेटा जब स्कूल में टीचर भी नहीं हो ना और वह शांत बैठा हो, कक्षा का समय है और वह चुपचाप बैठा हुआ है, वह बच्चा बड़ा अनुशासक बच्चा कहलाता है। बस ऐसे ही भैया किसी की अरी पर काम करना ये तुम्हारा अनुशासन नहीं है। आत्म अनुशासन जिस दिन हो जाता है वही तो दिगंबर मुनि बनकर बैठ पाता है। इसलिए कोई शासन के नियम इन पर नहीं चलते। अरविंद भैया, निर्ग्रंथ मुनियों पर किसी को शासन लागू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतने आत्म अनुशासक हैं कि इन से सीधा और सरल कोई होता ही नहीं है। उपद्रव उपद्रव ये जितने संसार में चल रहे सब उपद्रव। पर से प्रभावित होते होते हमने अपना जीवन व्यतीत किया। आज कह रहे हैं आनंद लेना है ना तो पर से प्रभावित होना छोड़ना पड़ेगा, यानी तभी आनंद आएगा। नहीं तो मुनि बन के भी ऋषभ, वो बाजू में अगर अभय बैठा हुआ ना और अभय के पास 4 बैठे हुए, बस वहीं आनंद भंग होना प्रारंभ हुआ। तुम्हें अपनी स्वतंत्रता का वेदन ही नहीं हो रहा, वह परतंत्र है तो लग रहा है कि 4 मेरे भी भक्त हो जाएं। बहुत कठिन तपस्या बेटा ऋषभ, संभल के आगे बढ़ना। 4 बैठे हैं बाजू में तो क्या लगेगा, मेरे भी 4 भक्त होने चाहिए। यानी स्वतंत्रता का वेदन लेता ना
तो ये परतंत्रता भक्तों की भी तो परतंत्रता ही है। अब उनके पास समय व्यतीत कर रहा है, समय नष्ट कर रहा है, संवर और निर्जरा से दूर हो रहा है। यानी यहाँ तो कह रहे हैं जो पर कारणों से निरपेक्ष सिद्ध पर्याय है उसको प्राप्त करना है तो अपने ही पर कारणों से विक्षेपित हो जाइए, पर कारणों को छोड़ दीजिए और बैठ जाइए हाथ पर हाथ धरकर, तुम्हारे अंदर भी वही सिद्धत्व पर्याय प्रकट होने लग जाएगी। मां संवर तत्व चल रहा है, संवर तत्व। संवर में कर्म मेरे साथ कैसे आते हैं इस बात को यहां पर जानना है। जब भी तुम क्रिया करते हो उसकी प्रतिक्रिया तुम्हें मिलती है, अथवा कोई क्रिया करता है तो आप उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। जब जब तक प्रतिक्रिया चलेगी ज्ञानी तब तक आशा और बंध चलेगा। भैया किसी ने कुछ बोला और आपने उत्तर दिया, प्रतिक्रिया हुई ना। ऐसे ही जब जब हम कर्मों की क्रिया के अधीन होकर प्रतिक्रियाएं करते रहेंगे तब तक आश्रय और बंध होता रहेगा। तो फिर क्या करें? क्या हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं? हाँ, यानी हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ। हाथ पर हाथ धरकर, वचनों पर वचन धरकर और आंख पर आंख धरकर और मन पर मन धरकर बैठ जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। मां हाथ पे हाथ धर के बैठना निकम्मा कहलाता है आदमी। हाथ पे हाथ धर के बैठे कुछ कमाते ही नहीं हो, यानी अनंत काल से कर्मों को कमाया है। अब निकम्मे बनने के लिए हाथ पे हाथ धर के बैठना ही पड़ेगा। भैया जितने जगत के लोग कर्ता बने फिर रहे हैं वे निकम्मे नहीं बन पाएंगे। निकम्मा अर्थात निकम्मा 8 गुणा। अरे जो 8 गुणों से सहित हैं और कर्मों से रहते हैं उसका नाम है निकम्मा। कैसे निकम्मा हुआ जाता है? यानी कर्म तो करते जा रहे हो, कर्म से कर्म करते जाओ। और इस जगत में ऐसे भी दर्शन है भैया, ऐसे दर्शन है जिन्होंने बोला तुम तो कर्म करो बाकी फल की इच्छा। भैया जब तक कर्म करोगे, ये जिन शासन कह रहा है, संसार में ही रहोगे और कर्म करना बंद कर दोगे, उस दिन से तुम्हारा संसार का विच्छेद प्रारंभ हो जाएगा, संवर प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वतः सिद्धत्वात् पर कारण निरपेक्ष साचेव अविनश्वरत्वात् नित्यः परम उद्योत स्वभावत्वात् स्वपर प्रकाशन समर्थ। भैया निश्चय से स्वतः से ही जो होता है अपने आप ही होता है। ऐसी सिद्धत्व पर्याय होने पर जो पर कारणों से पूर्ण रहित है सा वह ही और वह ही अविनश्वर नित्य है। भैया शांत रह के बैठना, कोई दूसरा कुछ भी नहीं बोले, कोई कुछ भी बोले तुम शांत रहो, और कुछ बोले तो फिर विसंवाद। तो ऐसा तो हमेशा से चलता आया है। फिर आनंद किसमें? तो कह रहे वही जब आप अपने आप में पर कारणों से निरपेक्ष हो जाएंगे ज्ञानी। ये पाटे पर बैठे हो ना, बाकी सबको छोड़ दिया, जगत को छोड़ दिया, अब पर कारण से निरपेक्ष हो गए। ये सुख कब तक बना रह सकता है? अविनश्वर नित्य परम उद्योत, परम उद्योत, परम प्रकाश जब होगा ना तो इसी भाव से होगा। यानी ये जितने उपकरण चल रहे हैं ना, ये उपकरण उस घड़ी की आवाज को सुनने दे रहे हैं क्या? तो घड़ी में आवाज नहीं है ना। सील सागर जी, वो सामने लगी हुई है घड़ी, उसकी आवाज है कि नहीं? बहुत तेज आवाज करती है घड़ी भैया, लेकिन बाहर की ध्वनि इतनी तेज है ना कि वह घड़ी की आवाज नहीं आ रही। और यह आवाज कब आती है? पर कारण से निरपेक्ष हो जाइए। यानी अर्ध रात्रि में बैठना, यानी अर्ध रात्रि में बैठना, वो घड़ी भी ऐसे लगेगी जैसे घंटे बज रहे हों। माँ जब रात्रि में नींद खुल जाती है, उस घड़ी की आवाज कितनी बड़ी लगती है, कितनी तेज लगती है। सत्य है ना? उस घड़ी की आवाज में निज अंतर घड़ी की तो आवाज ही बंद छुपी हुई है, वो इतनी तेज है।
उसका कब आनंद लोगे? तो कह रहे हैं हमें अभी तक अपने अंदर का प्रकाश क्यों नहीं दिखा? भैया यहाँ जयपुर में आए ना तब से तारे नहीं दिखे हमें। तारे दिखना बंद हो गए जयपुर में आए तो, बादल भी हो गए, और जितने तारे अभी बिहार में दिखते थे क्या नहीं उतने तारे दिख रहे क्या? क्यों? बाहर का प्रकाश इतना अधिक है ना कि वे तारे की टिमटिमाहट बंद हो गई। ऐसे ही जब भी मैं बाहरी क्रियाओं में लगा रहूँगा, मेरे अंतर का जो परम प्रकाश है वो दिखाई नहीं देता है। परम उद्योत स्वभावत्वात्, जो परम उद्योतमान स्वभाव है होने से स्वपर प्रकाशन समर्थ, जो स्वपर प्रकाशन में समर्थ है। यानी जब जब हम बाहर की ओर जाएंगे उतना अपने से दूर होते जाएंगे। अपना किसी ने हृदय की धड़कन सुनी? भैया आदिनाथ, हृदय की धड़कन सुनी क्या? नहीं है ना? महाराज जी फुर्सत नहीं है। धड़कन नहीं है ऐसा नहीं है, फुर्सत नहीं है सुनने की। यानी कभी तो बैठना और अपने ही अंतरंग में होने वाली हलचल को सुनना। कितना शांत होना पड़ेगा, कितना शांत होना पड़ेगा। हलचल है ये पता ही नहीं है, हलचल है अभी तक पता ही नहीं है, कितनी ध्वनि बाहर की है। बड़े आप लोग तो बिल्कुल शांति नहीं होते। यानी पता है ये प्रकाश भी है ना, पंखे तो बात तो दूर गए भैया मनीष भैया, ये प्रकाश भी हलचल पैदा करता है, आपके अंतरंग में हलचल पैदा करता है। जितने बार ये मोबाइल बार बार प्रकाश आता है ना, घड़ी लगाए हुए अगर कोई ज्ञानी और रात्रि में बैया वृत्ति करने आ जाए अरविंद, अब वो घड़ी बार बार चमकती है बंद होती है, चमकती बंद होती है, उतना आपको नहीं पता चलता कि आप रोज पहनते हो उसे। लेकिन हमसे पूछो वह घड़ी भी कितना विघ्न करती है, पूरा हलचल कर देती है। माँ ऐसे ही जैसे पंखे की तो आवाज आ रही है उससे आपको लग रहा था हलचल, लेकिन जितना प्रकाश होता है, ये मोबाइल क्या कर रहे हैं, बार बार उसमें से बार बार स्क्रीन बदलती है, बार बार चित्र बदलते हैं, चित्र विचित्र जैसे जैसे होते हैं वैसे चित्र विचित्र तुम्हारे परिणाम हो जाया करते हैं। माँ बच्चों से मोबाइल खेलने के लिए मना करते हैं ना, लेकिन बच्चों से मना करने के पहले अपने से तो मना कर लिया करो कि हम क्यों देखते हैं, हमारा कौन सा काम अटका पड़ा है, हमारा कौन सा काम अटका पड़ा है जिसके कारण हम देखते हैं। चित्र विचित्र परिणामों को देख करना हो तो चित्र विचित्र तरह की चित्र विचित्र चीजों को देखिए। भैया मधुवन में थे हम, इस वाले नहीं, हाँ वो वाले मधुवन में आचार्य भगवान के साथ थे। तो कई बार ऐसा होता था जब सामायिक का शाम का संध्या काल होता था, आवाजें तो नहीं आती, मधुवन में बड़ा शांत था। अब तो सब एसी लगा दिए तो चारों ओर से घन्नाहट, लेकिन वह जहाँ धर्मशाला तेरेपंथी कोटी में, वहाँ कई बार लाइट चली जाती थी सामायिक के मध्य में, बस ज्ञानी अब देखो आनंद। भैया पहले ही आवाज नहीं आ रही थी किसी चीज की, लेकिन जैसे ही लाइट गई, और नहीं तो जब हम लोग 10 दिन पहाड़ पर रुके थे, गणधर टॉक पर 10 दिन पूरा संघ विराजमान था, वहां तो किसी प्रकार की लाइट नहीं। अब समझ में आ गया अरविंद भैया, ये सारे भगवान को ऊपर क्यों जाना पड़ा। यानी अब समझ में आ गया ये सारे भगवान ये ऊपर जाके पहाड़ पे क्यों बैठे। यानी वो प्रकाश भी इतना परेशान करता है, उससे वेदन शांति का नहीं होता है। ऐसे ही वे सारे दिगंबर योगी जब अंतर ध्यान होने के लिए अपने प्रकाश को देखने के लिए बैठे, तो बाहरी प्रकाश से पर निरपेक्ष हो गए और इतना प्रकाश उद्घाटित कर लिया कि स्वयं में ही स्वपर प्रकाशी हो गए, केवल ज्ञान को प्रकट कर लिए। माँ क्या वेदन होता है, आपने कभी आनंद ही नहीं लिया। भैया बेटा कुछ समय तो शांत होके बैठना,
सामायिक के काल में भी अनेक प्रकार के उपकरणों को लेके बैठोगे, क्यों प्रकाश बंद करा देते हैं? पता ही नहीं है प्रकाश हमारे लिए कितना विघ्न कर रहा है। जितनी इंद्रियों की प्रवृत्ति होगी उतना विघ्न। भैया आंखों ने ही तो सबसे बड़े विघ्न डाले। सबसे पहले तो कहीं भी जाती हैं तो आंखें जाती हैं, और वही सबसे बड़े विघ्न बन जाते हैं। मनीष भैया विघ्न बना कि नहीं? क्या बना? सासू की बेटी कैसे आ गई? दिलीप भैया विघ्न आंखों ने ही बनाया सबसे बड़ा। आंखें नहीं जाती ना तो घर पे नहीं आ सकती थी सासू की बेटी। सबसे पहले दृष्टि कहाँ गई ज्ञानी? माँ समझ में आ रहा है हमारी आंखों से कितना असर होता है? यानी वो पंखा देखना और पंखे को देख के देखते ध्यान करना, अच्छा ध्यान लगेगा ना भैया? वो पंखा देखना और पंखे को देखते देखते ध्यान करना, खूब अच्छा ध्यान लगेगा ना? अरे आप बोल ही नहीं रहे। जितनी रफ्तार पंखे की उतना चित्त की चंचलता। यही हो रहा है। बच्चों के मन क्यों नहीं लग रहे? मोबाइल से पढ़ाई करते हैं। भैया मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो, जितनी तेजी से वे चित्र बदलते हैं उतनी तेजी से मन बदलता है। मन एकाग्र हो तो हो कैसे? जितनी तेजी से पंखा घूमेगा और तुम चित्त को शांत करना चाह रहे हो पाएगा क्या? इसलिए भैया शांत होके बैठना है अरविंद भैया। तो कोई वस्तु चलित किसी भी रूप से अगर ध्वनि भी सुन रहे ना ज्ञानी, आँख से जैसे पंखा चल रहा है तो चित्त चंचल हो रहा है। कोई भी चित्र विचित्र मोबाइल में आ रहे हैं तो चित्त उतनी तेजी से भाग रहा है। और भैया जो ध्यान कर रहे हैं और मधुर संगीत चल रहा है वह आँख से प्रभावित करता है, और कान से जैसे संगीत की ध्वनियाँ होती हैं वैसे चित्त की ध्वनियाँ होती हैं। अब करो ध्यान, जगत में कहाँ ढूंढने जाते हो? यानी सुगंधित द्रव्य जैसे आंख से चित्त चंचल, वैसे कानों की ध्वनि से चित्त चंचल। ऐसे इनका नाक में कोई सुगंध आ गई है, इसलिए दिगंबर मुनियों को ऐसे स्थान पर रोका जाता है भैया जहाँ ना तो ठठेरे की आवाज़ आती हो, ना कोई रसोई घर हो, ना आवागमन हो, ना बहुत सारे लोग निकल रहे हो, ना स्त्री पुरुष नपुंसक तिर्यंच आदि का स्थान ना हो। ऐसे स्थान पर दिगंबर योगी को रोका जाता है। क्यों? जब जब तुम्हारे पांचों इंद्रियों के विषय उस ओर संलग्न होंगे वहाँ पर तुम्हारा चित्त चंचल होगा। जितने एसी में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, यानी आँख से ध्यान भंग होता है, कर्ण इंद्री से ध्यान भंग होता है, घ्राण इंद्री से ध्यान भंग होता है, और रसना का स्वाद मुख में खुद चबाया ध्यान चल रहा है। अरे काय का ध्यान चल रहा है? जैसा जैसा रस आ रहा है वैसा चित्त चंचल हो रहा है। और स्पर्शन इंद्री का भोग चल रहा है, गद्दे पे बैठे हुए हैं, सामने एसी चल रहा है, एसी ठंडा हो गया है, अपना चित्त ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ये कोई ध्यान नहीं है। इसलिए पंच इंद्रियों से विरक्त दिगंबर योगी ही परम ध्यानी हो पाते हैं। कुछ नहीं, किसी को जब तक इस सब को देखते रहोगे ज्ञानी तब तक ध्यान नहीं लगने वाला, क्योंकि ध्यान के अभाव में संवर नहीं होता। यहां कह रहे हैं शुद्ध उपयोग की परम धारा बता रहे हैं, यानी जब जब शांत होते जाओगे उतना आनंद बढ़ता जाएगा। पर के अधीनता छोड़ दो, अब भी आनंद आता है। ऐसा नहीं कि अभी महाराज जी हम दो भाई एक साथ रहते थे मनीष भैया, अब बड़ी पराधीनता है तो हम अलग अलग घर बना लेते हैं। ये पराधीनता नहीं, ये पराधीनता नहीं। छोड़ना है तो ऐसे छोड़ो, अगर घर ही छोड़ना है जैसे दिगंबर मुनि छोड़ा करता है। छूटना नहीं, छोड़ना। ऋषभ नहीं तो जयपुर याद आए, महाराज जी आचार्य श्री जयपुर भेज दो ना। क्यों? जयपुर में हम रहते थे ना तो वहाँ हमारा स्कूल है, वहाँ हमारे दोस्त हैं, वे सब मिलेंगे। यानी ये कार्यों के लिए मुनि नहीं, अभी छोड़ के तो आए हो, छूटे नहीं हो। छोड़ के तो आए हो लेकिन, और छोड़े के आए चित्त में वही बैठा रहा तो कोई संवर नहीं होने वाला, कोई निर्जरा नहीं होने वाली। ध्यान में भी बैठोगे तो छूटे वाले की याद आएगी,
इसलिए यहाँ कह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा भी विचार मत कर लेना कि अब हम नहीं कर पा रहे, पहले बाहर का ही छोड़ना पड़ता है, फिर अंतरंग की अपने आप सफाई हो जाती है। पहले बाहर से ही छोड़ना पड़ता है। आप सोचो कि हम बाहर से पहले अंतरंग से बन जाएं मुनि, उसके बाद बाहर कपड़े उतारेंगे। ऋषभ, हम नदी में तभी कूदेंगे जब हम तैरना सीख जाएंगे पूर्ण रूप से। बेटा, नदी में कभी कूदोगे नहीं, तैरना कभी सीखोगे नहीं। इसलिए तैरना जिसको सीखना हो, नदी में कूद जाओ, हाथ पैर मारोगे, और बचाने वाले वे आचार्य परमेष्ठी बैठे हुए हैं, वे बचाते रहेंगे, तुम्हें डूबने देने ही वाले नहीं है। इसलिए बात समझ में आ रही क्या नहीं? जो लोग ये सोच रहे हैं हम पहले मुनि बन जाएं अंदर से फिर मुनि बनेंगे, भैया ऐसा कभी नहीं होता कि पहले मुनि अंदर से बन जाए और बाहर से बने। पहले बाहर का छिलका उतारना ही पड़ता है। माँ, दूध गर्म करने के लिए तपेली गर्म करनी ही पड़ती है। दूध को गर्म करना कि तपेली को? फिर तपेली क्यों तपाते हो मनीष भैया? दूध गर्म करते हैं माँ, तो तपेली तपाती हैं कि दूध तपाती हैं? तपेली तपाती हैं। तो दूध गर्म करना है कि तपेली को गर्म करना है? दूध गर्म करना। फिर कितने आप लोग अज्ञानी लोग हो कि तपेली तपाते हो। अज्ञानी हो ना, दूध गर्म करना तो दूध को तपाओ। माँ, दूध तभी तपेगा जब तपेली तपेगी। ऐसे ही जब ये बाहरी परिग्रह छूटेगा बेटा, तभी अंतरंग में तप की साधना प्रारंभ होगी। तपाना इस शरीर को पड़ता है, लेकिन आत्मा से कर्मों का प्रतिकरण करने के लिए इस शरीर को तपाना पड़ता है। मूल उद्देश्य इसको तपाना नहीं, इसको कष्ट देना नहीं, लेकिन जो आत्मा में कष्ट के कारण थे उन कर्मों का आना रुक जाए, उन कर्मों से मेरी विरक्ति हो जाए, इसके लिए दूध तपाना पड़ता है। समय आपका हो गया। कितनी जल्दी समय निकलता है, यानी ऐसा सुनने का आनंद में जब इतना आनंद है ऋषभ, समय पता ही नहीं लगता ध्यान में बैठे। क्यों नहीं लगता? जब ऐसे ध्यानी की बात चर्चा करने में इतना आनंद है, तो यदि ध्यान लग जाएगा तो कितना आनंद होता है, तभी संवर होगा। बेटा, जितनी तेजी से पंखे को देखोगे चित्त जाएगा कि नहीं, जितनी तेजी से मोबाइलों को देखोगे चित्त जाएगा कि नहीं। इसलिए सबसे पहले बाह्य उपकरणों का त्याग कीजिए, और चित्त लगाना है तो आज ध्यान की एक परम विद्या सीख लो। यानी जितने स्थिर वस्तु को देखोगे उतना तुम्हारा चित्त स्थिर होगा। और यह विद्या हमने सीखी थी, स्वयं अनुभव से कुछ चीज़ें सीखना पड़ती हैं। यानी वैशाली चतुर्मास था, कोरोना काल का चतुर्मास था। एक मंदिर है कुंड ग्राम में, और उसके पास में एक परिसर था, वहाँ पूरा संघ ठहरा था। सुबह से हम लोग निहार के लिए जाते थे। जंगल बिल्कुल शांत, कोरोना काल, रोडों पे भी कोई नहीं। वहाँ पर यानी वो शंख होते हैं, शंख, दो इंद्रिय जीव जो है ना, ये शंख सब क्या है? दो इंद्रिय जीव। ये शंख, माँ कभी शंख को देखा चलते हुए? शंख होता है एक, बहुत शंख ऊपर लगा होता है, वह जीव है, दो इंद्रिय जीव। वह शंख है, बिल्कुल ऐसा चलता था। वो ऊपर से पीठ टाइप का है, और जैसे ही उसको कुछ आभास होता है वो अंदर घुस जाता है उसके। लेकिन जब वह चलता है ना, शील सागर जी देखना, ध्यान की परम विद्या सीख रहे हैं, आज इसको करके देखना अनुभव। बेटा ऋषभ, वह शंख चल रहा था, हम वहाँ पास में भी पहुँच गए। उसकी गति कितनी धीरे धीरे, और उसके दो आगे दो स्पर्शन जो जिससे वो सेंसर्स टाइप के लगे होते हैं, वो धीरे धीरे कभी कम करता फिर धीरे करता। यानी उसको देखते रहो। जितने धीरे से शील सागर जी वह गमन कर रहा था, ऐसे ही उसको देखने से आपका चित्त उतना धीरे धीरे गमन करेगा। देखना क्या नहीं? देखो, आपने उसको फूंक मारी तो भी उसकी गति कितनी, बस धीरे से उसने थोड़ा सा सिकुड़ गया। ज़्यादा तेज भी फूंक मारी तो भी
ऐसे ही कोई बाहर से क्रोध मान माया की फूंक मारे, बेटा धीरे से उतना ही रिस्पॉन्स करो, धीरे से सिकुड़ जाओ बस। ध्यान बढ़ रहा है माँ, ध्यान बढ़ रहा है, ध्यान लगाना है। जितनी स्थिर चीजों को देखोगे, स्थिर चीजों को देखोगे तो ध्यान बढ़ेगा। और अस्थिरता को लिए बैठे हो और ध्यान लगाना चाहते हो, कोई ध्यान नहीं लगेगा। शील सागर जी आज अनुभव करके देखना, जो जीव बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है उसका ध्यान लगाते हैं तो चित्त अपने आप उतना ही धीमा होता जाता है। इसलिए ज्ञानी जब धीमी गति से चलने वाले पर चित्त लगता है तो चित्त धीमी गति हो जाती है। तो जिनेंद्र भगवान जो परम स्थिर हैं, ऐसे बिंबों को देखते हैं तो ध्यान की एकाग्रता स्वयमेव बनने लग जाती है। बात समझ में आ रही? सुबह जिन मंदिर आने से कितना ध्यान बढ़ जाता है आपका। अरे जो पूर्ण स्थिर है उसको, इसलिए ज्यादा गर्भगृहों में भैया ना तो लाइट होती थी, ना फोकस होते थे, ना बहुत ज्यादा वहां पर तामझाम होता था। जितना तामझाम पुराने मंदिरों में देखना, आज ये विद्या समझ में आ रही है ज्ञानी ऋषभ, आज ये खुलासा हो रहा है कि ये बाहर में चाहे खजुराहो में जाओ, भगवान के अंदर गर्भगृह में कोई नक्काशी नहीं थी और बाहर पूरी नक्काशी थी। बाहर तुम भटक रहे थे और जैसे ही जिनालय के जिन मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, मात्र एक टक एक जगह दृष्टि जाएगी और आपका ध्यान अपने आप लग जाएगा। इसलिए यह सारी, ना तो वहां प्रकाश होता था भैया, प्रकाश भी वही एक दीप जल रहा है, उसी से भगवान मात्र दिख रहे हैं, बाकी कोई भी रंग रोगन किसी भी प्रकार की लाइटें वहां नहीं थी जो चित्त को चंचल करें। इसलिए कितने ज्ञानी लोग थे कि कैसे श्री जिनको विराजमान करना है वो आपके परम ध्यान का कारण और एकाग्रता का कारण बनता था। और जितना शांत चित्त होगा सारे काम अपने आप बनेंगे। सुबह से मंदिर आने का मूल कारण अपने चित्त को शांत कर लेना। जिनेंद्र भगवान को देखते हैं तो वह चित्त शांत होता है और दिन भर चित्त जब शांत रहेगा तो आनंद बढ़ना ही बढ़ना है। बात समझ में आई? यानी जितने हाथ पैर हिलेंगे ना बेटा, तुम्हारी मन की चंचलता को बताएंगे। पैर हिलाने वाले जो लोग रहते ना, बैठे हैं पैर हिला रहे, हाँ कई लोगों के पैर हिलते रहते हैं, गर्दन हिलती रहती, पैर हिलते रहते हैं, वे जगत में अच्छे नहीं कहे जाते। इसलिए कहीं भी बैठो उनके चित्त बता देते हैं कितनी ज़्यादा ही पैर हिल रहे हैं, वो चित्त बता देता कि तुम्हारा चित्त उतनी तेजी से हिल रहा है। ना हाथ हिले, ना पैर हिले, ना दृष्टि हिले। यानी यहाँ बैठे हैं 10 जगह दृष्टि जा रही है, चित्त बता रहा है, वो दृष्टि बता रही है तुम्हारा चित्त कितना चंचल है। इससे होगा संवर, यानी इससे होगा संवर। हाथ पे हाथ धर के बैठने की विद्या, यही वह परम विद्या है। क्रिया नहीं करो, कर्म तुमसे प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। क्रिया मत कीजिए, क्रिया मत कीजिए। कर्मों की प्रतिक्रिया इसलिए हो रही है कि हम क्रिया मन से करते, वचन से करते, काय से करते। इन तीनों की क्रिया को रोक के बैठ जाना, उसी से कर्मों की प्रतिक्रिया बंद हो जाती है। उसी का नाम संवर है जो हम यहाँ जानना चाह रहे हैं। अब यह विषय और आगे क्लासे को प्राप्त होगा, देखते हैं क्या आगे आचार्य भगवान कहते हैं। समय रहा तो पुनः चर्चा करेंगे। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने, तम वंदे मानस मम वास्तुदेवी।